गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ CNN सिंह राजपूत। फ्रेंड्स, जैसे कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम। जैसे कि फ्रेंड्स, हमको पता है कि हमारा जो QA सब्जेक्ट है उसके 3 पार्ट होते हैं, मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स 40 मार्क्स का होता है। इस 40 मार्क का जो मैथ्स है, उस मैथ्स में 40 मार्क के मैथ्स में से भी एक चैप्टर है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 40 मार्क्स टाइम वैल्यू मनी चैप्टर का वेटेज की बात करते हैं, वेटेज होता है 12 to 16 मार्क का वेटेज इसे एक चैप्टर का होता है फ्रेंड्स। मतलब 12 से 16 मार्क के MCQ इस एक चैप्टर में से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे। अच्छा, दूसरी बात, इस पूरे चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है एन्युटी का। तो ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान समझना है फ्रेंड्स। ज़्यादातर बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान समझेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये एन्युटी होता क्या है। एन्युटी का मतलब होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जहाँ पर भी इक्वल इंस्टॉलमेंट हो और वो इंस्टॉलमेंट कैसे हो, रेगुलर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एन्युटी। पहली बात तो इक्वल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए और वो इंस्टॉलमेंट रेगुलर होना चाहिए। इक्वल का मतलब फर्स्ट मंथ एक्स रुपीज़ है, सेकेंड मंथ एक्स, थर्ड मंथ एक्स, फोर्थ मंथ एक्स, फिफ्थ मंथ एक्स, एवरी मंथ इक्वल अमाउंट। और ये रेगुलर का मतलब अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है तो एवरी मंथ, ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो एवरी ईयर, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है तो एवरी क्वार्टर। इस तरह से इक्वल इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि ये एन्युटी हमको पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है कि एन्युटी का है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दो कंडीशन चेक करनी है। अगर दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो क्वेश्चन किसका है, एन्युटी का। और दो में से अगर एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाई हुई तो क्वेश्चन एन्युटी का नहीं है। क्वेश्चन एन्युटी का ना हो तो या तो सिंपल इंटरेस्ट या तो कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर अगर क्वेश्चन में लिखा हो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट, लिखा हो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी ना लिखा हो तो ऑलवेज यूज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन एन्युटी का है, उसके लिए दो कंडीशन आपको चेक करनी। कौन सी दो कंडीशन, जैसे कि हम बताएं, फर्स्ट कंडीशन, अमाउंट ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट मस्ट बी इक्वल। हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या होनी चाहिए, इक्वल। और सेकंड कंडीशन, द टाइम गैप बिटवीन ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट मस्ट ऑल्सो बी इक्वल। हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए और हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम गैप इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो क्वेश्चन एन्युटी का है, और दो में से अगर एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाई हुई तो क्वेश्चन एन्युटी का नहीं है। क्वेश्चन एन्युटी का नहीं है तो क्वेश्चन एन्युटी का नहीं है तो या तो सिंपल इंटरेस्ट या तो कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर क्वेश्चन में लिखा हो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट, लिखा हो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी ना लिखा हो तो ऑलवेज यूज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब कैसे मालूम पड़ेगा सर, कि एक एग्जाम्पल के साथ समझाओ। फोर्थ एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा है कि ए पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000, ए पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ए पर्सन इन्वेस्ट ₹10,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर अप टू 20 ईयर्स। एक पर्सन हर साल बैंक में 10,000 इन्वेस्ट करता है। तो बोलो, फर्स्ट ईयर में 10,000 इन्वेस्ट किया, सेकंड ईयर 10,000 इन्वेस्ट किया, थर्ड ईयर 10,000 इन्वेस्ट किया, फोर्थ ईयर 10,000 इन्वेस्ट किया, एवरी ईयर 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है। कब तक, 20 साल तक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल है और हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम गैप इक्वल है। तो क्वेश्चन किसका हो फ्रेंड्स, एन्युटी का। और अगर ये इक्वल इंस्टॉलमेंट ना हो या हर एक इंस्टॉलमेंट के बीच का टाइम गैप इक्वल ना हो तो क्वेश्चन एन्युटी का नहीं होगा तो क्वेश्चन या तो सिंपल इंटरेस्ट या तो कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर क्वेश्चन में लिखा हो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट, लिखा हो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी ना लिखा हो तो ऑलवेज यूज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये एन्युटी का जो कॉन्सेप्ट है। अब एन्युटी दो टाइप के होते हैं, या तो क्वेश्चन किसका होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का होगा, या तो क्वेश्चन किसका होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का कब होता है और क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का कब होता है। तो ध्यान समझेंगे, इफ बेनिफिट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, मतलब हम जो भी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उस इंस्टॉलमेंट के बदले में हमको जो भी बेनिफिट मिलना चाहिए, जो भी कंसिडरेशन मिलना चाहिए, वो बेनिफिट या कंसिडरेशन हमको कब मिलेगा। अगर वो बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलने वाला है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। अगर वो बेनिफिट, वो कंसिडरेशन हमको एट प्रेजेंट मिले तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। मतलब हम जो भी इंस्टॉलमेंट पे करते, क्या वो इंस्टॉलमेंट हम फोकट में पे कर रहे हैं, नहीं, उसके बदले कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो जो भी हमने इंस्टॉलमेंट पे किए हैं उसके बदले में
अगर हमको बेनिफिट है जो मिल रहा है वो फ्यूचर में मिले, अगर बेनिफिट फ्यूचर में मिले तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। और अगर बेनिफिट एट प्रेजेंट मिले तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। अब फ्रेंड्स बेनिफिट फ्यूचर में कब मिलता है, तो ऑल इन्वेस्टमेंट केसेस आर कवर्ड इन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। हम कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करें तो हमको बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, एवरी ईयर या एवरी मंथ इक्वल अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, तो हम इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, हमको पैसे कब मिलेंगे, फ्यूचर में। ठीक है, हमने LIC की पॉलिसी ली, हर महीने हम 2-2 हज़ार रुपये प्रीमियम भर रहे हैं, 30 साल के लिए पॉलिसी ली है, तो हमको पैसे कब मिलेंगे, 30 साल के बाद। मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमको बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। बट हमको बेनिफिट प्रेजेंट में कब मिलता है, तो ऑल लोन केसेस, हायर परचेज ट्रांजेक्शन और लीज ट्रांजेक्शन्स आर कवर्ड इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम कहीं से भी लोन लेते हैं या कोई भी हायर परचेज ट्रांजेक्शन होगा या कोई भी लीज ट्रांजेक्शन होगा तो बेनिफिट हमको कब मिलेगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। कैसे, मान लो आपने 20 लाख रुपए की हाउसिंग लोन ली फ्रेंड्स, ठीक है, तो EMI भले आप 20 साल तक पे करोगे, हर मंथ इक्वल अमाउंट एक्स रुपीज पे करोगे, कब तक, 20 साल तक, लेकिन 20 लाख रुपए कब मिलेंगे, एट प्रेजेंट। तो बेनिफिट कब मिलेगा, एट प्रेजेंट। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। फ्रेंड्स हायर परचेज ट्रांजेक्शन क्या होता है, हायर परचेज ट्रांजेक्शन का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अगर आप कोई भी एसेट इंस्टॉलमेंट पे परचेस करते हो तो इंस्टॉलमेंट भले हम 5 साल तक भरेंगे, 10 साल तक भरेंगे, लेकिन वो असेट कब मिलेगी यूज़ करने के लिए, एट प्रेजेंट। तो बेनिफिट कब मिलेगा, एट प्रेजेंट। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। फ्रेंड्स लीज ट्रांजेक्शन मतलब मान लो नवकार इंस्टीट्यूट ने कोई बिल्डिंग रेंट पे लिए, लीज जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेंट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए। मान लो नवकार इंस्टीट्यूट ने 10 साल के लिए कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली है, मतलब रेंट पे लिए, तो लीज रेंटल हम पे करते हैं एवरी ईयर 2 लाख हम पे करते, कब तक, 10 साल तक पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट भले हम 10 साल तक पे करें, लेकिन हमको बिल्डिंग कब मिलेगी यूज़ करने के लिए, एट प्रेजेंट। तो बेनिफिट कब मिलेगा, एट प्रेजेंट। तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रहे अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का अप्लाई होगा, कहीं से भी लोन लेते हैं या हायर परचेज ट्रांजेक्शन हो या लीज ट्रांजेक्शन हो तो बेनिफिट कब मिलेगा, एट प्रेजेंट। अगर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का तो एन्युटी है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू 1 + r⁴n - 1 अपॉन r। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन्युटी इंटू 1 + r⁴n - 1 अपॉन r इंटू 1 + r⁴n। ये हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का एक और फॉर्मूला है दूसरा, वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू PVIFA एट द रेट ऑफ r% पर एनम फॉर n ईयर्स। ठीक है, PVIFA क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। इसका एक और फॉर्मूला हमने बनाया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी को हमने कैपिटल S से डिनोट किया है, r की जगह हमने I से डिनोट किया है। फॉर्मूला सेम ही है, A/I इंटू 1 + i⁴n - 1 अपॉन 1 + i⁴n। सर ये कैसे निकालेंगे, एन्युटी इंटू PVIFA हम कैसे निकालते हैं, तो ये PVIFA क्या होता है और कैसे निकालते हैं उसके लिए हम ध्यान समझेंगे कैसे करना है। ठीक है, बात करते हैं, ये देखो PVIFA का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, PVIFA का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। ये कैसे निकालते हैं, मान लो PVIFA एट 10% फॉर 5 ईयर्स फाइंड करना है तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, 1/1 + r। क्या करना है हमको फ्रेंड्स, 1/1 + r। अब r यहाँ पे कितना है, 10%, तो स्मॉल r कितना होगा, 0.10, तो 1/1 + r मतलब 1/1.10। अब इज इक्वल टू कितना, 5 ईयर्स चाहिए ना, तो इज इक्वल टू 5। अब इज इक्वल टू 5 करेंगे तो कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना आना चाहिए, 7। फिर क्या करेंगे, GT। ठीक है, तो आपका आंसर इतना आएगा, 1/1.10 इज इक्वल टू 5, मतलब कैलसी पे कितना, 7। फिर क्या करेंगे, GT, तो आपका आंसर आएगा 3.7908। सर करके बताओ तो कैसे करेंगे, सर कैलसी पे कैसे करना है, तो कैलसी की बात करें तो कैलसी पे आप देखो ध्यान से, कैलसी पे कैसे करेंगे, 1/1.10, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 5, मतलब कैलसी पे कितना, 7। फिर क्या करेंगे, GT, ये कर दिया, देखो आप देख सकते हो 3.7908 आया फ्रेंड्स। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं, तो हमने कहा था फ्रेंड्स 3.7908 अपना आएगा, 3.7908 3.7908 आना चाहिए था। आप देख सकते हो अपना आंसर आ रहा है 3.7908। उसी तरह से PVIFA निकालना हो 12% से 30 ईयर्स का, तो उसी तरीके से आप करोगे 1/1.12, बाद में इज इक्वल टू 30, मतलब कैलसी पे कितना, 32, फिर GT, तो आपका आंसर आएगा 8.0552। इस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स।